हालेलुया। इस बहन की ये गवाही है कि पिछले कुछ सालों से इनके गले की हड्डी बढ़ती थी, जिसके कारण इनके गले में बहुत बड़ा जख्म हो गया था, जिसके कारण ये कुछ भी खा पी नहीं सकते थे। इन्होंने बहुत सी मेडिसिन भी खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ने इनको ऑपरेट बोला, पर ये सिस्टर ऑपरेट नहीं करवाना चाहते थे। फिर इन्होंने अपना सारा पैसा जादू टूनों और मूर्ति पूजा में लगा दिया। ये ठीक नहीं हुए। ये सिस्टर बहुत परेशान रहने लगे। इन्होंने अपने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी। फिर इनके रिश्तेदारों ने इनको चर्च के बारे में बताया। फिर इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और परमेश्वर पर विश्वास रखा और प्रभु जी ने इनको अपने अभिषेक के द्वारा हीलिंग दी और परमेश्वर ने इनके जीवन में अपने वचनों को पूरा किया कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके द्वारा इनका सारा इन लॉज परिवार बचाया गया और आज इनके मायके से इनका भाई भी प्रभु को बपतिस्मे के द्वारा ग्रहण करने जा रहा है। प्रभु ने इनके जीवन में अपने वचनों को पूरा किया और पूरी तरह से आजाद किया। इस अद्भुत गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर आपका नाम क्या है? निर्मलजीत कौर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोटी सीखम। सिस्टर आपने लिखा है कि कुछ साल पहले आपके गले की हड्डी बढ़ती थी। हाँ जी। आपने बहुत ही इलाज करवाया। हाँ जी। बहुत दवाई खाई। हाँ जी। लेकिन कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप मेडिसिन में अपना पैसा खर्च कर चुके हैं तो आपने जादू टूना किया। हाँ तांत्रिक के पास जाते रहे। हाँ जी। और आपने मूर्ति पूजा में बहुत पैसा वेस्ट किया। हाँ जी। कहीं से भी आपको कहीं भी छुटकारा नहीं मिलता था। नहीं। और आपने अपनी जीने की सारी उम्मीदें खो दी थी। हाँ जी। और आपने लिखा है कि आपको आपके रिश्तेदारों ने प्रभु के बारे में बताया। हाँ जी। और आपने प्रभु के बारे में पढ़ा। हाँ जी। प्रभु को जाना। हाँ जी। और उसके बाद आप चर्च में आए। हाँ जी। और जैसे ही आप चर्च में आए तो परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हाँ जी। और जो आपके गले की हड्डी बढ़ती थी हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। ऑपरेट कैंसिल हो गया। और डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेट भी कैंसिल हो गया। हाँ जी। हाँ जी। और आप बता रहे हैं कि इस गवाही के लिए जब आपने गवाही देनी शुरू की, सबसे पहले आपका ससुराल का परिवार सबसे पहले प्रभु में आया। हाँ जी। और उसके बाद आपका मायके का परिवार प्रभु में आया। हाँ जी। हाँ जी। और आप बता रहे हैं कि आज आपका भाई इस चर्च में आया है और बपतिस्मा लेने के लिए। हाँ जी। सब जन तारीफ करो प्रभु के नाम की। सब जन। परमेश्वर का कलाम का वायदा है कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। सब जन तारीफ करो। हालेलुया। इस बहन का नाम जसवीर कौर है और ये फरीदकोट के रहने वाले हैं। इस बहन की ये गवाही है कि इनकी नाती के कान के नीचे 6 महीने से एक गांठ थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही तकलीफ में रहती थी। और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, पर किसी वजह के कारण ये उसको एडमिट नहीं कर पाए और लगातार चर्च से जुड़े हुए हैं और हीलिंग के शब्दों को उसके लिए रिसीव करते। और पिछले संडे मसा किए हुए ऑयल को ये अपने घर लेकर गए और अपनी नाती के कान के नीचे लगाया और ऑयल लगाने के तुरंत बाद ही गांठ नीचे गिर गई और वो बेटी अब बिल्कुल ठीक है। इस बड़ी गवाही के लिए हम सब प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। सिस्टर आपका नाम क्या है? जसवीर कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदकोट से। आपने लिखा है कि आपकी नाती आपकी धोती के कान के नीचे हाँ जी। एक गांठ थी। हाँ जी। और गांठ उसको बहुत दर्द होता था गांठ की। हाँ जी। और दर्द की वजह से फीवर हो जाता था। हाँ जी। और फीवर होने के कारण वो बिस्तर पर रहते थे। हाँ जी। और बीमार रहते थे लगातार। हाँ जी। और आपने लिखा है कि जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया हाँ जी। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको दाखिल करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी। और किसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। हाँ जी। और आपके पास आपकी धोती को लेकर आ गए। हाँ जी। और आपने लिखा है कि जब आप चर्च में आए हाँ जी। और चर्च में आपको अभिषेक किया हुआ ऑयल मिला। हाँ जी। और जब आप विश्वास के साथ उस ऑयल को अपने घर लेकर गए हाँ जी। और पास्टर जी के दिए हुए शब्दों को विश्वास के द्वारा आपने ऑयल लगाया और उस शब्दों को विश्वास के द्वारा बोला कि बीमारी इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हाँ जी। आपने ऐसे बोला। हाँ जी। और आपने लिखा है कि वो शब्द बोलने के बाद आप जब उसको दोबारा देखा तो वो जो गांठ थी वो नीचे गिर चुकी थी, बिना ऑपरेट के, बिना मेडिसिन के। सब जन तारीफ करो प्रभु के नाम की। सब जन।
हालेलुया। इस बहन की ये गवाही है कि इनकी मैरिज को 9 साल हो चुके हैं और मैरिज के 1 साल बाद इनको बेटी हुई। पर ये सिस्टर बेटे की आशीष चाहते थे, पर किसी वजह के कारण ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे और 7 साल से इनकी कोख बंद रही और इनकी देवरानी और जेठानी इनको बहुत टोंच मारते थे। इनको बहुत ही ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ा। फिर इनको किसी ने चर्च के बारे में बताया और इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा और लगातार चर्च में आना शुरू किया। और 5 महीने पहले परमेश्वर के दास शब्द दिए कि आपकी बंद कुखें खुलने जा रही हैं। इन्होंने उन प्रोफेटिक शब्दों को रिसीव किया और आज ये सिस्टर 5 महीने हो गए हैं, ये प्रेग्नेंट हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? सर्वजीत कहाँ के रहने वाले हैं आप? संदमा देवी। आपने लिखा है कि आपके मैरिज को 9 साल हो चुके हैं हाँ जी। और 1 साल बाद आपको बेटी हुई हाँ जी। और बेटी के बाद आप एक बेटा चाहते थे, जी। लेकिन आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते थे हाँ जी। और आपने बहुत ट्राई किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी। आपने मेडिसिन भी खाई और आप डॉक्टरों के पास भी गए, जी। कहीं से कोई भी हल नहीं हुआ। जी। और आपने लिखा है कि आपकी जो दिरानी जेठानी हाँ जी। आपको बहुत महीने देती थी, टांचे लगाती थी, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते थे जी। और आप कुछ महीनों से चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और 5 महीने पहले आपने लिखा है कि परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक शब्द बोले कि आपकी बंद कुखें खुलने जा रही है। हाँ जी। आपने बहुत विश्वास के साथ उन शब्दों को रिसीव किया हाँ जी। और आपने लिखा है कि जब आप उन शब्दों को रिसीव करके घर पे गए और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी हुई और आज आप 5 महीने से प्रेग्नेंट हैं। जी। सब जन तारीफ करो प्रभु के नाम की, सब जन सब जन सब जन। हालेलुया। इस बहन का नाम मनदीप कौर है और ये मुक्तसर के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं कि 6 महीने से इनकी दोनों पसलियों में और लात में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। दर्द की वजह से ये बहन बैठ उठ भी नहीं पाते थे। इन्होंने बहुत सी दवाइयाँ खाई पर इनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये बहन लगातार चर्च आ रहे हैं और अनंटिंग ऑयल को लगा रहे हैं, हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया और उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक किया और ये बता रहे हैं कि उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया और अब ये सिस्टर बिल्कुल ठीक है। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनदीप कौरी, कहाँ के रहने वाले आप? मुक्तसर साहब। आपने लिखा है कि 6 महीने से आपकी दोनों पसलियों में और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। हाँ जी। हाँ जिसकी वजह से आप बैठ उठ नहीं सकते थे। नहीं सर। और आपने बहुत दवाई खाई, हाँ जी सर। बहुत जगह दिखाया, हाँ जी ब्रदर। लेकिन कहीं से कोई भी आराम नहीं आया। नहीं ब्रदर। और आपने लिखा है कि आप लगातार चर्च से जुड़े रहे हाँ जी। और जब पास्टर जी शब्द बोलते थे हाँ जी। कि आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है यस। और मसा किया हुआ ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया जाता था, हाँ जी। हाँ आप विश्वास के साथ उस ऑयल को लगाते थे और विश्वास के साथ उन शब्दों को रिसीव करते थे यस। और लगातार प्रभु के ऊपर भरोसा रखते थे। यस ब्रदर। और आपने बोला कि परमेश्वर ने आपको छुआ यस और आपको पूरी तरह से आजाद किया। यस आज आपको कोई पेन नहीं है, नो सर। कोई दर्द नहीं है, No. कोई बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। नहीं। सिस्टर थोड़ा बैठो, उठो, बैठो बैठो। सब जन तारीफ करो प्रभु के नाम की, सब जन सब जन सब जन जोर से। बड़ी गवाही के लिए प्रभु की तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। इस बहन की ये गवाही है कि 5-6 महीनों से इनका बिजनेस डाउन जा रहा था और जब भी ये बहन चर्च आते थे अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते थे। बता रहे हैं कि पिछले संडे जब ये चर्च आए तो प्रार्थना के दौरान मैन ऑफ गॉड जी ने प्रोफेटिक वर्ड बोले कि यहाँ कोई परिवार है जिनके दुकान में खून के छींटे आते हैं और कबूतर के पंख आते हैं। और ये सिस्टर आगे गए प्रार्थना करवाने के लिए। पास्टर जी ने शैतान के कामों को डांटा। इनको शब्द दिए गए कि प्रभु आपके बिजनेस को डबल ब्लेस करने जा रहा है। इन्होंने उन शब्दों को रिसीव किया। बता रहे हैं कि जब ये अपने घर वापस गए इनकी दुकान के आगे वो पंख थे। इन्होंने उन पंखों को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए अधिकार के साथ डांटा और विश्वास के साथ उन शब्दों को याद किया। पास्टर जी द्वारा दिए गए शब्दों को याद किया। बता रहे हैं कि इनका जो बिजनेस डाउन हो गया था आज डबल ब्लेस है। सारी महिमा परमेश्वर के नाम को देते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका?
मीनू कहाँ के रहने वाले हैं आप? ममदोट के। आपने लिखा है कि 5-6 महीने से आपका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था हाँ जी ब्रदर। और आप जब भी चर्च आते थे और आप अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते थे। हाँ जी ब्रदर। आपने लिखा है कि पिछले संडे पास्टर जी ने आपके लिए शब्द बोले, प्रोफेटिक वर्ड बोले। हाँ जी ब्रदर। आपने लिखा है कि पास्टर जी ने बोला कि जहाँ एक सिस्टर है हाँ जी ब्रदर। जिसकी दुकान के आगे हाँ जी ब्रदर। पंख आते हैं हाँ जी ब्रदर। और खून के छोटे छोटे हाँ जी ब्रदर। छिट्टे आते हैं हाँ जी ब्रदर। और आप आगे आए हाँ जी और ब्रदर। पास्टर जी से प्रार्थना करवाई हाँ जी ब्रदर। और आपने लिखा है कि पास्टर जी ने आपके बीच में से दुष्ट आत्माओं को डांटा हाँ जी ब्रदर। और शैतान को भगाया। हाँ जी ब्रदर। और जब आप घर गए आपकी दुकान के आगे उस समय भी एक पंख पड़ा था। हाँ जी ब्रदर। आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा हाँ जी ब्रदर। क्योंकि जब मैन ऑफ गॉड ने आपके लिए शब्द बोले थे, आपके ऊपर प्रार्थना की थी, तो आपके अंदर दिलेरी आ चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। तो आपने दिलेरी के साथ उस पंख को अपने पांव के नीचे कुचला हाँ जी ब्रदर। और आपने अपने शब्दों से बोला कि शैतान तेरी जगह मेरे पांव के नीचे है। हाँ जी ब्रदर। और आप बता रहे हैं कि उस प्रार्थना के बाद आपका बिजनेस फिर से ब्लेस हो चुका है और डबल ब्लेस हो चुका है। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करो तालियों के साथ, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। इस बहन का नाम कमलजीत कौर है और ये मचाकी के रहने वाले हैं। इस बहन की ये गवाही है कि ये और इनके हस्बैंड 3 साल से कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से अचानक इनका काम बंद हो गया। काम बंद होने के कारण घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ये और इनकी पूरी फैमिली बहुत परेशान रहने लगे। ये बहन लगातार चर्च आ रहे हैं और जब परमेश्वर के दास शब्द बोलते कि आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े होने जा रहे हैं, तो ये बहन उन शब्दों को अपने लिए रिसीव करती। 2 हफ्ते पहले कंपनी की ओर से इनको कॉल आई कि आप अगर अपना काम चलाना चाहते हैं तो आप हमसे पैसा ले सकते हैं और उन्होंने इनको 20,000 रुपये दिए और 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब इनका काम अच्छे तरीके से चल रहा है। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? कमलजीत कौर, कहाँ के रहने वाले हैं? मचाकी माल संघ से। आपने लिखा है कि आप कपड़े का काम करते थे हाँ जी। और लॉकडाउन की वजह से आपका काम अचानक बंद हो गया हाँ जी। और आपका काम बंद होने के कारण आपके घर का गुजारा मुश्किल होने लगा हाँ जी। और आप बहुत प्रॉब्लम में रहने लगे, हाँ जी। बहुत परेशान थे हाँ जी। और आप लगातार चर्च में जुड़े रहे हाँ जी। और आप बता रहे हैं कि जब मैन ऑफ गॉड शब्द बोलते थे कि परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े करने जा रहा है, हाँ जी। तो आप उन शब्दों को रिसीव करते थे हाँ जी। और आप बता रहे हैं कि आपने उन शब्दों के ऊपर बिलीव किया, हाँ जी। उन शब्दों को रिसीव किया हाँ जी। और 2 हफ्ते पहले हाँ जी। कंपनी से आपको मैसेज आया हाँ जी। कि अगर आप अपना बिजनेस दोबारा शुरू करना चाहते हाँ हैं जी। तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी। आपने जस्ट किया, हाँ जी। कंपनी वालों को हाँ बोला हाँ जी। और उन्होंने आपको 20,000 रुपया हाँ जी। भेजा हाँ जी। और जिस वजह से आपका काम, आपका बिजनेस हाँ जी। फिर से ब्लेस हो चुका है। हाँ जी। सब जन तारीफ करो प्रभु के नाम की, सब जन सब जन। हालेलुया। इस भाई की ये गवाही है कि ये भाई मिस्त्री का काम करते थे और इनका काम सही तरीके से नहीं चलता था। घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। फिर इन्होंने अपने थोड़े पैसों में से स्पेशल बीज बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। आज भाई बता रहे हैं कि इनके पास 1 साल का डबल काम बुक है। आज इनका काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब ये भाई बहुत खुश हैं। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ब्रदर आपका नाम क्या है? सतनाम जी। हाँ जी, सतनाम जी। सतनाम। कहाँ के रहने वाले हैं? दुयाले जी। आपने लिखा है कि आप राजमिस्त्री का काम करते हैं जी। और आपका काम बहुत डाउन जा रहा था जी। और काम करते हुए भी आपका घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता था जी। और आपने बहुत मेहनत की लेकिन उस मेहनत का पैसा व्यर्थ जाता था जी। और आप लगातार चर्च में जुड़े रहे जी। और फिर आपने स्पेशल बीज बोना शुरू किया जी।
आप बता रहे हैं कि जब आपने स्पेशल बीज बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया जी। और परमेश्वर ने आपको इतना ब्लेस किया कि आपके पास अब 1-1 साल का एडवांस काम बुक है जी। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दो। सब जन जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। इस भाई की ये गवाही है कि 15 साल से लगातार शराब का नशा करते थे, दिन रात शराब पीते थे और ये नशे के इतने आदी थे कि ये नशा लिए बिना नहीं रह सकते थे। पर ये भाई इस नशे की आत्मा को छोड़ना चाहते थे पर नहीं छोड़ पाते थे। और आज से 4 हफ्ते पहले ये पहली बार चर्च में आए, तब पास्टर जी ने शब्द दिए कि नशे की आत्माएं आपको छोड़कर जा रही है और इनके हाथ पर मसा किया हुआ तेल दिया और पास्टर जी ने बोला कि इस ऑयल के द्वारा आपको हर प्रकार की बीमारी और नशे की आत्माएं छोड़कर जा रही है। इन्होंने विश्वास के साथ उस ऑयल को लगाया और उस दिन से आज तक इस भाई ने नशे को हाथ नहीं लगाया। अब ये नशे की आत्मा से बिल्कुल आज़ाद है। इस गवाही के लिए हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। आपका नाम क्या है ब्रदर? हुसन जी। हुसन। कहाँ के रहने वाले हैं? दुयाले के। आपने लिखा है कि आप 15 साल से शराब का नशा करते थे। हाँ जी, करते और लगातार शराब पीते थे दिन रात। लगातार दिन रात। और आपने बहुत कोशिश की शराब छोड़ने की। बहुत कोशिश की, नहीं छूटी। लेकिन नहीं छोड़ पाए। नहीं छोड़ी। और 4 हफ्ते पहले आप पहली बार चर्च आए। पहली बार आई। और जब आप चर्च में आए तो पास्टर जी ने शब्द बोले, मैन ऑफ गॉड ने, कि हर एक प्रकार की बीमारी और हर एक प्रकार के नशे की आत्मा आपको छोड़ने जा रही है। हाँ जी। और आपके हाथों के ऊपर ऑयल लगाया गया और पास्टर जी ने बोला कि इस ऑयल को जब आप अपने माथे के ऊपर लगाएंगे तो आपको हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा, चाहे वो नशे की है चाहे वो बीमारी की है, छोड़ के जाएगी। तो आपने विश्वास के साथ उस ऑयल को लगाया और शब्दों को रिसीव किया। हाँ जी। और आपने इस जगह पे लिखा है कि उस दिन के बाद आज तक आपने कभी भी दारू नहीं पी और ना दारू को हाथ लगाया। नहीं लगाया जी। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। सब जन बड़ी गवाही के लिए। सब जन इसे तरह बैठे रवांगे और आराधना दे विच जावांगे। सब जन